डूबना तो है मुकद्दर में ज़रा देख तो ले, कौन साहिल पे खड़ा हमको सदा देता है। साहिल पे ना कोई खड़ा था, ना ही किसी को देखना था, लेकिन ये शेर इसलिए याद आ गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर चले गए हैं और उधर उनका सूबा डूब रहा है। उससे पहले KPK भी डूब चुका है। बहुत दिगरगुं सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि रस्मन ही चलते चलते मुड़ के देख लें कि इनके मुकद्दर में, इन कीड़े मकोड़ों के, आवाम के, बेहैसियत लोगों के मुकद्दर में डूबना ही है। लेकिन हम पीछे मुड़ के तो देख लें कि इनका क्या हाल है, या झूठी तसल्ली दे दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो पीछे मुड़ के देखते ही क्यों? इसलिए कि पीछे से उन्हें गालियाँ पड़ रही होती हैं। उनका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। अमूमन समझा यही जाता है और यही ख्याल किया जाता है कि जब मुल्क में इस तरह का बहरान हो कि इंसानी जाने ही नहीं, जानवरों और पौधों दरख्तों की तबाही हो जाए, मईशत ख़त्म होकर रह जाए, तो वहाँ पे ज़ख्मों पे मरहम रखने आया करते हैं। लेकिन ज़ख्मों के मरहम पे ये क्या रखेंगे? ये तो खुद झूठे लोग हैं, गलत तरीके से उस कुर्सी पे बैठ गए हैं जिस कुर्सी के ज़रिए वो अब जा रहे हैं चाइना में क्या होगा? वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, वहाँ मुल्क के, दुनिया के तमाम ममालिक के वज़राए आज़म होंगे, उन बड़े लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, एक दिलचस्प बात यह कि पाक भारत जंग के बाद मोदी सरकार से, मोदी जी से पहली दफ़ा सामना होगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। बड़े दिलचस्प मनाज़र यकीनन देखने को आएंगे। कौन दाएं देख रहा था और कौन बाएं, किस तरह ये लोग आपस में मिले। वैसे भी इस वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है दुनिया की नज़र में। हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से, पाकिस्तान होने की हैसियत से उनकी अहमियत होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो सवाल यही उठाया जा रहा है, एतराज़ यही किया जा रहा है कि सब कुछ डूब चला है और ये वज़ीर आज़म के कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है। बहुत से फ़ायदे भी हैं, बग़ैर मांगे खैरात मिल जाती है। ये सवाल नहायत अहम है जो लोग उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की सुनता कौन है, उनकी तरफ देखता कौन है? ये कुदरती आफत है और कौमी तरजीह के प्रोग्राम में शामिल है कि इस तरफ तवज्जो की जाए। और 30 अगस्त 2025 से पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो गया है, उस तरह तब्दील हो गया है जिस तरह इमरान खान की पार्टी को तब्दील किया गया है और सब कुछ उलट पुलट हो गया है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी पार्टी का खुद ही सफाया हो गया, अब वही लोग होंगे जो साफ़ और शफाफ होंगे। तो क्या ये सैलाबी तबाही पाकिस्तान की सरजमीन की सफाई कर रही है कि जो करप्ट लोग होंगे, जो करप्ट अनासिर होंगे, जो करप्ट इदारे होंगे, वो सामने आ जाएंगे और उनका सारा पोल खुल जाएगा? लेकिन नहीं, खुल जाए पोल तो क्या होता है, फिर ये उसी रास्ते से, चोर दरवाजे से, गलत तरीके से आके बैठ जाते हैं और इनका काम आवाम को गालियां देना रह गया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में शदीद सैलाब और उसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर, फसलें तबाह और अम्बात हो गई हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 अगस्त से 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चलिए हम समझ जा सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ये दौरा अहम है, लेकिन उनकी भतीजी मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब थी, वो जापान चली गई थी और ये जापान का जो दौरा था उनका, वो सैर सपाटा ही समझा गया और वही था। और उसके बाद भी आकर वो कश्ती में बैठकर बहुत तैयार होकर 16 सिंगार के साथ घूमती फिरती सैर व तफरीह करती रही और उनके इस काम को, इस अमल को सैर व तफरीह ही समझा गया है, समझा जा रहा है। और ऐसे अमल को सैर व तफरीह ही समझा जाएगा कि जहाँ कोई ना हो इंसान, आप वहाँ खाली पानी को हाथ हिलाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हों, सिर्फ अपनी वीडियोस रिकॉर्ड और फ़ोटोज़ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए और उसमें अजाफे के लिए। तो इसी तरह वज़ीर आज़म भी चाइना चले गए और वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म की कभी से मुलाकात करेंगे। चाइना पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की सकाफ़त में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चाइना की किसी भी दावत को
नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सूरत-ए-हाल हमारे घर में है, घर को पहले बचाना होता है। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म चले गए, एतराज़ का जवाब नहीं है। लेकिन लोग इनके हाल को जानते हैं, इनकी नीयतों को जानते हैं, इन्होंने आवाम के लिए क्या किया है और किस तरह से ये इक़्तिदार के सिंहासन पे आके बैठे हैं, इसलिए उन पे एतराज़ किया जा रहा है। वहाँ तमाम वज़राए आज़म आएंगे और तमाम वज़राए आज़म को आना है। यहाँ तमाम वज़राए आज़म से मुराद SOC के तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान हैं जो इस इजलास में शिरकत करते हैं। ताहम ये जो एतराज़ किया जा रहा है या तनकीद की जा रही है कि इस कौमी बहरान के मौके पर, इस तबाही और आफत के मौके पर चीन चले गए, तो इसकी वजह यह है कि क़यादत की अदम मौजूदगी को ज़िम्मेदार समझा जा रहा है। वज़राए आज़म का इजलास है, जाना ज़रूरी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी, लेकिन कोई उसका बदल होना चाहिए, कोई ऐसी क़यादत होनी चाहिए जो उसके पीछे संभाल ले। होता है ना हमारे घरों में कि अगर हम ना हो तो कोई हमारा सब्स्टिट्यूट हो जो हमारे पीछे सारे मामला देख ले। एक शख्स को हर काम का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं तंजीम, इसको कहते हैं कामों की तकसीम, जिम्मेदारी की तकसीम, और ये यहाँ नहीं है। ये यहाँ तो ये हाल है कि कई ओहदे एक ही शख्स के पास है और वो फिर भी जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। इस बात को चलिए समझते हैं कि इन पे एतराज़ क्यों किया जा रहा है कि वो घर को क्यों छोड़ के गए, सैलाबी आफत है उसको क्यों छोड़ के इस तरह चले गए। तो इसलिए गए कि वो वज़ीर आज़म हैं। तनकीद इसलिए की जा रही है कि उनका कोई और सब्स्टिट्यूट उन्होंने नहीं रखा कि कोई और उनके बदले में लोगों को दो हमदर्दी के बोल दे और उनको तसल्ली दे कि तुम्हारी मुश्किल में मैं यहाँ मौजूद हूँ। आवाम इस वक्त खुद को बिल्कुल अकेली तन्हा समझ रही है। और पंजाब में जो सैलाब की शिद्दत रही और तबाही आई, आप इससे पहले की वीडियो में मेरे देख सकते हैं। लोग डूबे सो डूबे, उनके माल मवेशी और पाकिस्तान की मईशत भी साथ ही डूब गई। और पंजाब का जो हाल हुआ KPK के बाद, वो अब लोग देख रहे हैं, जो उसके करता धरता है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ कोई पानी नहीं है। झूठ बोलते हैं, अपने लोगों से वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ कोई पानी नहीं है, जबकि सब कुछ डूब चुका है। और वज़ीर आज़म का जो चीन का दौरा है, इसका मकसद क्या है और इसकी अहमियत क्या है? ये दौरा SCO की 25वीं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट में शिरकत के लिए है, जो 30 अगस्त से 4 सितंबर तक है। SCO एक इलाकाई तंजीम है, इसके अरकान में पाक, चीन, भारत, रूस, ईरान वगैरह शामिल हैं। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान, वज़राए आज़म या सदूर शिरकत करेंगे, क्योंकि ये इजलास इलाकाई ताउन, तजारत, सलामती और इक़्तिसादी मंसूबों जैसे CPEC का दूसरा मरहला है और इसी पर सारी बहस होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फ़ौजी परेड में शिरकत करेंगे। जो रस्मी कार्रवाई है वो सब होगी और कम से कम खूब तैयार होकर सैर सपाटे तो करने से रहे वो, क्योंकि हर कोई उनसे वहाँ पूछेगा और हमदर्दी का इजहार करेगा कि उनके मुल्क में सैलाबी कैफियत है और इंतहाई शिद्दत के साथ है। रिकॉर्ड तोड़ तबाही हुई है इस दफ़ा सैलाब की वजह से। और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये मौका बेहतरीन मिला है कि बग़ैर हाथ में भीख का प्याला लिए कहीं भी हम जाके अपना दर्द बयान किए बग़ैर फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब इकट्ठा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही फ़ंड मिल जाएगा कि इनके यहाँ तो तबाही आई हुई है। फंड्स तो आ गए हैं लेकिन वो पहुँचे नहीं हैं हकदारों तक। और इस दफ़ा जो हाउसिंग सोसाइटी डूबी है लाहौर की अमीर तरीन लोगों की, तो उनका ये गुस्सा है, उनका ये कहना है कि हमें चने वाले चावल ला के दे रहे हैं और साथ तस्वीर बना रहे हैं। इस मौके पर लोगों के दर्द जाग जाते हैं कि कभी वो भी लोगों को इसी तरह किसी डिज़ास्टर के मौके पर चने वाले चावल या पुलाव या बिरयानी खिलाते रहे हैं। और अब जो सूरत हाल है तो ये लोग सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। उनका ये कहना है लोगों का कि इनको हमसे हमदर्दी कोई नहीं है, इन्हें मालूम है कि हमारे पास बहुत पैसा था है और यकीनन आइंदा भी हालात सही हो जाएंगे, लेकिन
हमारा बना बनाया घर, साजो सामान जिस तरह डूबा है, लोग उस पर दुखी हैं। औरतों को अपने बर्तनों से भी प्यार होता है, अपने किचन के मसालों के डब्बों से भी लगाव होता है, और एक एक चीज़ें जो वो घर में अपनी दिलचस्पी की, अपने पसंद की जमा करती रहती हैं, लाला के घर सजाती हैं। वो घर इस तरह डूब जाए और वहाँ के जो हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हो वो ये कहते रहें कि नहीं, पानी नहीं आएगा, आप लोग आराम से सो जाएं। लोगों का ये कहना है कि हमें ये भी नहीं कहा गया कि खामोशी से अब निकलने की करो, कहीं और चले जाओ। ये हमें कह देते तो हम चले जाते। रावी किनारे बनाई गई ये हाउसिंग सोसाइटी जिसमें अरबों खरबों कमाए गए, डूब गई, और जो उनके मालकान हैं वो अपने टीवी चैनल पे बैठ के लोगों की बातों को छुटलाते रहे। एक शख्स चले झूठ बोलता है, दूसरा बोलता है, लेकिन यहाँ तो पूरी आवाम चिल्ला रही है कि उनका सब कुछ डूब गया है। किसानों का हाल तो पूछे ही मत, उनके हालात तो जाने कब सुधरेंगे, और उनको सुधारेगा तो अल्लाह ही सुधारेगा, और उनको किसी से कोई उम्मीद है ही नहीं। लोग किसी से कोई उम्मीद लगाए बैठे नहीं है, बस कोई पूछता है तो कह देते हैं वो जो जेल में बैठा है यकीनन अब हमारे हालात वही सही करेगा, इसलिए कि वो तो हमारे लिए जेल में बैठा है। बात घूम फिर कर वही इमरान खान तक आ जाती है। ये कहते हैं कि हम जो बैरून मुल्क जा रहे हैं दौरे करने, तो हम अपनी मईशत को सहारा देने जा रहे हैं, और मईशत को सहारा देने की पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन इस दफ़ा जो तबाही हुई है सैलाब की वजह से, तो मईशत ही क्या, तुम्हारे लोग भी डूब गए हैं। जब लोग ही नहीं हैं तो किस पे हुक्मरानी करोगे, किस सरजमीन को रखोगे, और किस के नाम पर दुनिया में घूमने जाओगे। लोग जो एतराज़ कर रहे हैं उनका एतराज़ 100% बजा है। उनका यही कहना है कि हमें अपने वज़ीर आज़म से हमदर्दी के 2 बोल ही चाहिए थे, झूठे ही सही, लेकिन ये तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। अवाम का गुस्सा अपने हवाले से, अपने हिसाब से बजा है, इसलिए कि उन्हें मरियम नवाज़ का दौरे जापान जो है हज़म नहीं हो सका है, और वो यही कह रही हैं कि वो नौकरानियों, सहेलियों और दामादों, अपनी बेटियों के साथ वहाँ सैर सपाटा करने गई थी। बड़ा तवील और महंगा तरीन सैर सपाटा हुआ है। एयरफोर्स का जहाज़ हायर किया गया है, खूब अखराजात हुए हैं। अब वो अपना ख़र्चा जो है, जो खर्च किए हैं पैसे, वो पूरा करेंगे या ये जो नंगी भूगी आवाम हो गई है इसका पेट भरेंगे। लोग यही कह रहे हैं कि ये जो हुक्मरान हैं इस वक्त ये गैर मुंतखब हैं, हम खामोश रह गए और ये चिपकते चले गए इक़्तिदार से, और अब हम जिस तरह तन्हा रह गए हैं इस तबाही के मौके पर। लोगों का इतना ज़्यादा गुस्सा है और साथ साथ गम भी है। एक वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, ऐसे मौके पर मालूम है वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पानी आ गया है तो लोग खड़े क्यों मुंह देख रहे हैं, लोग बोल क्यों रहे हैं, लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इन पानी को टबों में, देगचियों में, बाल्टियों में जमा कर लें। सुनिए, खुद अपने कानों से सुन लीजिए। 10 साल लगे, जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे। ले जाए अपने घर, जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ में स्टोर कर दें, कहीं किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें। वहाँ पे ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल। जो लोग सियासी हवाले से इन बातों को देख रहे हैं, इन मसाइल को देख रहे हैं, लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो इंडिया का वाटर टेररिज्म है। इंडिया ने पानी के ज़रिए जारहियत की है, पानी के ज़रिए हमला किया है। उनके यहाँ भी बारिश हो रही है, वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जाहिर है उन्हें अपने खेत खलियान और अपने लोगों को बचाने के लिए पानी का गेट खोलना है, पानी को आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ आपने क्यों नहीं बचाव किया? पानी का इंडिया की तरफ से जो पानी आ जाता है उसका तो मसला, उसकी गुफ्तगू हम बचपन से सुन रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, लेकिन ये हल आज तक नहीं निकाला गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि डैम की बात इस वक्त क्यों हो रही है। हर तरह की बात होती है, मुश्किल के वक्त, मसाइल के वक्त हर तरफ तवज्जो दी जाती है, और लोग यही कहते हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा करता। लेकिन कौन क्या करता, कौन नहीं करता, चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को किसी की फिक्र क्यों हो। वो बड़े इदारों के साथ मिल के बांसुरी बजा रहे हैं, उसी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नेहरू बैठा चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये लोग बह रहे हैं और उनके खेत खलियान, माल मवेशी, घर सब बह गए, सब डूब गए। वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर चले गए और वहाँ वो मुलाकात करेंगे सरबराहान ममलिकत से।
انہیں کوئی آسرا ہوتا نہ ہوتا پھر بھی وہ چاہتے جتنے دورے سب مل کے کر سکیں کر لیں، جتنے سیر سپاٹے کر سکتے ہیں کر لیں، بس یہی دکھاوا رہ گیا ہے ان سب کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کو، اور جو سرکاری چینل سرکاری اخبارات رہ گئے ہیں ان میں یہ خبریں چھاپنے کے لیے۔ عوام کن مسائل میں گھری ہوئی ہے، کس طرح ڈوبی ہے، کس طرح بہہ گئی ہے، یہ آپ کو خبریں بہت کم ملیں گی۔ اب اس تنقید سے بچنے کے لیے وزیر اعظم جو چائنا چلے گئے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ وہ ہنگامی طور پر اپنے دورے کو مختصر کر کے واپس اپنے گھر پاکستان آ جائیں، جہاں لوگ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ یا صرف عمران خان کو یاد کر رہے ہیں یا پھر اللہ کو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کسی کی یاد نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے۔ حساب کتاب اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنا تمام معاملہ صاف ستھرا ہر معاملے میں ہر حساب سے رکھنا چاہیے۔